श्रोताओं नमस्कार। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन और प्रस्तुत है कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला। मैं हूं विधि प्रवीण जैन। सभी को यथा योग्य सादर नमस्कार। आज विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम में हम बहुत सारी फिल्मों के गीतों को लेकर आए हैं। जो थीम है यानी जो विषय है वह तो आप पहचान ही चुके हैं, परंतु फिल्मों के बारे में हम बता देते हैं। फिल्म है दीवार सन 75 की, पड़ोसन, बिन बादल बरसात, एहसास 2001 की यह फिल्म, अप्रैल फूल, चोरी चोरी सन 2001 की यह फिल्म है, परीक्षा 1963, चेहरे पे चेहरा 1980 और अंदाज 2003। ये फिल्में आज हम लेकर आए हैं और इन फिल्मों के गीतों के साथ एक विषय पर चर्चा होने वाली है। हमारे श्रोता शुरुआत में तो कह रहे थे कि विविध भारती के लोगों को अपने उस विषय के बारे में भी लिख देना चाहिए, परंतु थोड़ी देर बाद आप सब हमारे जैसे ही हो गए। आपने विषय भी पहचान लिया और विषय बड़ा प्यारा है और विषय है कह दो या सुन लो। कई बार बहुत सारी बातें कोई है जो कहना चाहता है और शायद उन बातों का कोई मतलब होता नहीं है हमारे लिए, पर कई बार सुन लेना अच्छा होता है और कई बार कह देना भी अच्छा होता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि आज जो विविध भारती की गीतमाला है उसका विषय वह पहचान गए हैं और उन्होंने यह कहा कि कह दूं तुम्हें या चुप रहूं, क्या जवाब दिया। कह दो सारे जहां से कह दो तो कह देती हूं। कहना है आज तुमसे, कहना है कि आज की थीम कह देना। कहना इन बातों पर आधारित होगी। लगता है आज की परीक्षा में हम पास हुए हैं और एक बार जरा कह दो तुम खुश होके हमें दीवाना। जी हाँ, विविध भारती के दीवाने गीतमाला का इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल सही थीम आपने पहचानी है और बिल्कुल आज आप परीक्षा में पास हुए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज की प्यारी गीतमाला के गीत कुछ कहने के मूड में दिखाई देते हैं। कहने के बारे में तो मैं यही कहूंगा कि ए उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। तू छीन सकती है बचपन मेरा पर मेरा बचपना नहीं। हर बात का कोई जवाब नहीं होता, हर प्यार का नाम खराब नहीं होता। यूं तो झूम लेते हैं नशे में पीने वाले, मगर हर नशे का नाम शराब नहीं होता। खामोश चेहरे पर हजारों पहरे होते हैं, हंसती आंखों में जख्म गहरे होते हैं, जिनसे अक्सर रूठ जाते हैं हम, असल में उनसे ही रिश्ते गहरे होते हैं। ए उम्र कुछ कहा मैंने पर शायद तूने सुना नहीं। ए उम्र मैंने कुछ कहा मैंने शायद तूने सुना नहीं। क्या खूबसूरत बात लिखी है। हमारी एक और श्रोता लिखते हैं कि रहीमन निजमन की व्यथा मन में ही राखो गोए, सुन अटलइए लोग सब बांट न लइए कोए। विद्वानों ने तो यही कहा है कि मन की व्यथा को मत कहिए, पर आजकल साइकोलॉजी कह रही है कि मन की बात कह डालिए। पर क्या मन की बात बांटने से बात कम हो जाती है? कोई उसका निदान निकलता है? हाँ, एक जरूर होती है कि अगर आप किसी को कह दें तो वह 4 जगह पहुंचकर परिवार समाज की अच्छी खबर बन जाती है और कुछ समय तो जरूर ही कट जाता है। तो कहिए जरूर कहिए, आपने भी बात सही कही है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बहुत गुत्थी सुलझाने के बाद समझ में आया कि आज की गीतमाला विधि जी मोहब्बत में कहने सुहनने इकरार करने के गानों को लेकर आई है। कहना भावनाओं का दर्पण है जो मौन को स्वर देता है और हृदय के कोने में छिपे भावों को रोशनी दिखाता है। कहना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि हृदय की गहराइयों की निस्तृत भावनाओं को एक शब्दों का रूप देने की एक भावनात्मक प्रतिक्रिया है और यह अनकही दर्द, छिपी हुई खुशी और मौन को प्रेम अभिव्यक्त करने का माध्यम है। जब शब्द आत्मा को स्पर्श करते हैं तो एक अटूट रिश्ता बन जाता है। कुछ ना कह पाने का मलाल जीवन भर रहता है, लेकिन कह देने से मन हल्का और निर्मल हो जाता है। बिल्कुल सही बात कही है आपने। और मैं बस ये आपसे पूछना चाहती हूं कि कभी कोई एक चीख थी या कोई एक बात थी या कोई एक एहसास था जो आपको कहना था, कह दिया आपने? अगर नहीं कहा है तो कह दीजिए, जरूरी है कह देना। चलते हैं हम आज के पहले गीत की तरफ और बस आपको कहना यह है कि इस गीत को यानी इस फिल्म को आपने कब देखा और इस गीत को लिखा किसने है, क्योंकि गीतकार भी अपनी बातों को, अपने जज्बातों को, अपने एहसासों को कह देता है। तो बता दीजिए इस गीत के गीतकार कौन है और इस फिल्म को आपने कब देखा। और एक बड़ा प्रश्न पूरी गीतमाला के लिए, आपने कभी कुछ छुपाया है जो कहा ना हो? सुनिए ये गीत।
कह दूं तुम्हें हाँ क्या चुप रहूं ना, दिल में मेरे आज क्या है कह दूं तुम्हें क्या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। अच्छा कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि चलते ही जाए, तारों से आगे कोई दुनिया बसाए, ठीक है? हाँ तो तुम बताओ। बताऊं? हाँ सोचा है ये कि तुम रास्ता भुलाए, सोनी जगह पे कहीं छेड़े डराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं रे, नहीं, नहीं। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। सोचा है तुमने कि कुछ गुनगुनाए, मस्ती में घूमे जरा धूमे मचाए, अब ठीक है? तो तुम बताओ ना। बताऊं? हाँ सोचा है ये कि तुम्हें नजदीक लाए, फूलों से होठों की लाली चुराए। अरे ना, अरे ना, ये ना करना। अरे नहीं रे, 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 नहीं रे। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। कह दूं तुम्हें या चुप रहूं दिल में मेरे आज क्या है, जो बोलो तो जानूं गुरु तुमको मानूं, चलो ये भी वादा है। हम सुन रहे थे ये गीत दीवार फिल्म से, और हमारे श्रोता हमें बहुत सारे संदेश भेज रहे हैं और उन संदेशों में बहुत सारी बातें हैं और उन बातों में बहुत सारे जज्बात भी हैं। और ये गीत बहुत जज्बाती होकर गाया किशोर कुमार और आशा भोसले ने, आर.डी. बर्मन ने इसे संगीतबद्ध किया। हमने आपसे पूछा था कि इसके गीतकार कौन है, तो हमारे श्रोता ने बताया कि दीवार फिल्म उन्होंने 1976 में देखी थी और इस के गीतकार साहिर लुधियानवी है। बिल्कुल सही पहचाना आपने, और भी श्रोताओं ने इस प्रश्न का सही उत्तर दिया है। अब हम चलेंगे अगले गीत की तरफ, लेकिन उस गीत के पहले हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातें लिखी हैं। कितने ज्ञानी हैं आप लोग, पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि कुछ अपनी बातें कहनी थी, कुछ उनकी बातें सुननी थी, कहने सुनने की बातों में कुछ ख्वाब की बातें बुननी थी, मैं अपनी बातें कह ना सका, ना उनकी बातें सुन पाया। हाँ, ये बात हो जाती है ना। मुझे एक थोड़ा सा मजेदार सी बात याद आ रही है कि एक इंजीनियरिंग कॉलेज में 2 बच्चे पढ़ते थे। लड़के ने तो लड़की को कह दिया कि हम आपको पसंद करते हैं, पर लड़की ने क्या किया कि उसे एक इंजीनियरिंग की एक किताब में
रखकर, जिसे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन की किताब है मिलीमन हेल्कियास, उस किताब में रखकर एक पत्र रखकर दे दिया। अब उस लड़के ने उस किताब को पढ़ा ही नहीं और बहुत सालों बाद जब उसका विवाह हो गया और वह किताब रद्दी में बेच रहा था तब उसे वो खत मिला। उस लड़की ने तो कह दिया पर उस लड़के ने सुना ही नहीं, क्योंकि उसने खत में लिख कर दिया था। तो कई बार खोज लीजिए, कोई कहने वाला आपसे बड़े प्यार से कहकर चला जाता है। अब यहाँ पर आपने बहुत सारी बातें लिखी हैं, मैं एक प्रश्न आपके मन में छोड़ रही हूँ। कभी कभी ना कह पाने वाली हमारी अदा या कभी कभी ना सुनने वाली हमारी अदा किसी को तकलीफ दे जाती है। कभी कोई बच्चा जो बहुत होशियार नहीं है, पर इस डर से अगर मैं इतना सरल सा प्रश्न पूछूंगा, अगर मैं इतनी सरल सी बात कहूंगा तो शायद मुझ पर सब हंसेंगे। ये बच्चा भी सोचता है और एक बड़ा भी सोचता है। ऐसा सोचना नहीं चाहिए, मुझे ऐसा लगता है हंसेंगे, 4 बार हंसेंगे, 5वीं बार तो आपकी बात कहने से आप होशियार होते जाएंगे। हमारे एक और श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि शब्दों में घाव भरने और घाव देने दोनों की शक्ति होती है। अगर हम किसी को कुछ कहते हैं तो हमें शब्द स्पष्ट और ईमानदार होने चाहिए। भारी भरकम शब्दों के बजाय सरल भाषा अक्सर दिल तक पहुंचती है। बिल्कुल सही बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं जो कह दिया वह शब्द थे, जो नहीं कह सके वह अनुभूति थी, और जो कहना है फिर भी नहीं कह सकते यह मर्यादा है। जी, कई बार अनुभूति लोग समझ नहीं पाते और कई बार मर्यादा में रहकर हम कई बातों को छोड़ देते हैं। कभी कभी कह देना मुझे ऐसा लगता है कि उचित है। कहने वालों को ना नहीं बोलना चाहिए। हमारे श्रोता बहुत अच्छी बात लिखते हैं कि कहने वालों को ना नहीं बोलना चाहिए। हाँ, आपको अच्छा नहीं लग रहा तो एक कान से सुनो, दूसरे से निकाल दो, लेकिन कहने वालों को बुरा नहीं लगेगा, सुन लो कम से कम। एक और बात हमारे श्रोता लिखते हैं कि विधि जी, मेरा मानना है कि 2 बातें कह दो, 2 बातें सुन लो। वहां जरूर कहो जहां आपको गलत लगता है, जहां आप गलत हैं वहां 2 बातें सुन लेने में कोई बुराई नहीं है। बिल्कुल सही बात है, आप भी सही बात कह रहे हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि आज का विषय दिलचस्प है। कई बार हम कई बातें कहना चाहते हैं पर कह नहीं पाते। कभी कभी हम बात को कहने से इसलिए भी डरते हैं कि सामने वाला कहीं हमारी बात का गलत मतलब ना निकाले। कभी कभी हिम्मत नहीं होती, कभी कभी कहने में शर्म महसूस होती है। बात कुछ भी हो, अगर सही वक्त पर सही बात कह पाए तो वो बातें अनकही नहीं रह जाती और कई बार पछतावे का सबब बन जाती हैं। तो भलाई इसी में है कि हमारे दिल में जो बात है उसे सही मौका देकर सही शब्दों में बयान कर देना चाहिए। चलिए, ये बात भी सही है, कह दो जो भी है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, आज के समय में लोगों के पास अपनी बात कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन दूसरों के पास सुनने के लिए धैर्य कम हो गया है। जबकि अपनी बात स्पष्ट रूप से कहना, दूसरे की बात सुनना, दोनों ही समान रूप से महत्वपूर्ण है। दूसरों की बातों को ध्यान से सुनना और उन पर गौर करना सम्मान का प्रतीक है और यह एक कौशल है जिससे आपसी गहरे रिश्ते और बेहतर होते हैं। दूसरों की बात ध्यान से सुनकर कहकर हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। मैंने तो कई चीजें भी देखी हैं, आपने भी देखी होंगी। कई बार हम किसी से कोई बात कर रहे होते हैं और उसका फोन आता है और वो फोन उठाकर चला जाता है। ये भी बीच में नहीं होता, अरे 1 मिनट के लिए रुक जाइए, मैं ये फोन अटेंड करके या इससे बात करके मैं वापस आप तक आता हूं। कई बार ये घटनाएं भी घटती हैं, तो इस बात का भी हमें ख्याल रखना चाहिए। और कहने की बात पर एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि सोशल मीडिया पर आजकल कहने वालों की बाढ़ आ गई, अभिव्यक्ति की आजादी मिल गई है तो अनाप शनाप कुछ भी लिख देते हैं। फेसबुक पर खुद को दिखाने के लिए उनसे बिना अपनी सहमति भी जता देते हैं। एक बार लिखने वालों को यह ध्यान से पढ़ लीजिए कि उनका कहना परिवार, समाज, इंसानियत, देश के हित में है या नहीं है। बहुत रोचक बात, बहुत अच्छी बात कही आपने। चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस बहुत साधारण सा प्रश्न है, इस फिल्म का नाम बता दीजिए जो गीत आप सुन रहे हैं, और अगर कुछ कहना है तो जरूर कह दीजिए मुझसे। आज मैं आपको सुनने आई हूँ। कहना है, कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। ओ तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है, कहना है, आज तुमसे ये पहली बार। तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार।
तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, तुमसे कहने वाली और भी हैं प्यारी बातें, सामने सबके बोलो कैसे कह दूं सारी बातें, आज मगर बस इतना ही करना है इकरार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, कब से दिल ने मेरे मान लिया है तुमको अपना, आंखें मेरी देख रही हैं जागते सोते ये सपना, मेरे गले में डाल रही हो तुम बाहों का हार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। कहना है आज तुमसे ये पहली बार, हो तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार, तुम ही तो लाई हो जीवन में मेरे प्यार प्यार प्यार। हम सुन रहे थे ये गीत किशोर कुमार की आवाज में, राजेंद्र कृष्ण के बोल, आर डी बर्मन के संगीत के साथ, और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना ये आवाज, ये फिल्म और ये गीत जिस फिल्म से है वह है पड़ोसन। हमारी एक श्रोता लिख रही हैं कि विधि जी कुछ बातें आज भी दिल में है जो कहीं नहीं, क्योंकि नुकसान होता है इसलिए कहा नहीं। मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, कई बार कई बातें हम अपने मन में दबा कर रखते हैं और वो बातें कभी कभी नासूर भी बन सकती हैं, और वो नासूर किसी और का नहीं, आपके अपने स्वास्थ्य का नुकसान भी कर सकती हैं। तो अगर किसी से ना कह पाए तो कम से कम दीवारों से तो कह दें, कम से कम किसी जीव से कह दें, कम से कम किसी ऐसे से कह दें जो कहीं किसी को ना कहे। और अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो आजकल तो इसके लिए कई सारे डॉक्टर्स हैं, जाकर कह दें मन की बात। मन में रखने से कई बार बड़ी तकलीफें हो जाती हैं, तो संभालिए इस बात को। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि कह दो कि हल्की हो जाए राहें, सुन लो तो मिट जाए आहें, कुछ बातें कहनी जरूरी नहीं होती, कुछ खामोशियां भी गहरी चाहे। कह दो अपने मन की उलझन, सुन लो किसी का दर्द भी सहकर, रिश्ते बस यूं ही नहीं बनते, निपते हैं सुनकर और कहकर। तो आज जरा दिल खोल के बोलो और किसी की चुप्पी भी पढ़ लो, क्योंकि कभी कभी जिंदगी बस कह दो सुन लो में ही मिलती है। क्या बात कही है आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि रिश्तों को बनाए रखने के लिए हर बात कहना जरूरी नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, बल्कि सही बात और सही तरीके से कहना ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सही बात है, ईमानदारी आवश्यक है, लेकिन कुछ व्यक्तिगत बातें, पुरानी बातें जो रिश्ते में केवल अनावश्यक तनाव पैदा कर सकती है, उन्हें गुप्त रखना या ना बताना कभी कभी बेहतर होता है। प्यार में पहले ये बड़ी मजेदार बात कही इन्होंने कि प्यार में पहले कहने की कंपटीशन होती है, लेकिन शादी के बाद सुनने और सुनाने का सिलसिला जारी हो जाता है। चलिए ये तो आपकी आपस की बातें हैं, तो आपस की बातें शायद फेसबुक पर नहीं लिखना चाहिए। चलिए, कहने का मामले में पति पत्नी का रिश्ता सबसे अच्छा है, दोनों को कह देना चाहिए, कोई बात मन में ना रखें। बहुत अच्छी बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बिल्कुल सही बात है, हम अपनी अंतरात्मा से बात कहना चाहते हैं, यानी स्वयं के नैतिक मूल्यों को प्रकट करना चाहते हैं। यह निर्णय
मन और आत्मा द्वंद्व को समाप्त कर सही को सही, गलत को गलत कहने की क्षमता देता है, मानसिक शांति, अपराध मुक्त से मुक्ति, आत्मविश्वास को बढ़ावा देता है, ईमानदार का सर्वोच्च रूप है जो आत्मसम्मान बनाए रखता है। वैसे मेरे मन में एक ख्याल आया कि वो जो हम जिन्हें हम पूछते हैं, जिन्हें हम मानते हैं, जिन्हें हम अपना ईश्वर कहते हैं, उनके सामने भी तो कहा जा सकता है ना। चलिए सुनते हैं ये संदेश। मन की बात है जन जन की, सभी की कुछ अपनी सी, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता इंतजार, मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी, दूरदर्शन के सभी चैनलों और प्रसार भारती के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रसारण के तुरंत बाद मन की बात का प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद आप सुन सकते हैं आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 29 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है विविध भारती की गीतमाला और आज हम बात कर रहे हैं कि कह देने और सुन लेने की बात पर। अभी एक वृद्धाश्रम की बात आई, हालांकि ये नहीं होना चाहिए हमारे भारत में, परंतु है। उस वृद्धाश्रम की बात आई, वहां जब हम पहुंचे तो बात चल रही थी कि किस चीज की आवश्यकता है। पता है उत्तर क्या मिला? सब कुछ है यहां पर बेटा, पर कोई कहने और सुनने वाला नहीं। कभी कभी कहने के लिए और सुनने के लिए आ जाया करो। हम भी देखते हैं हमारे घर के आसपास कई बुजुर्ग रहते हैं, हमारे घर में भी कई बुजुर्ग रहते हैं, वो कहना चाहते हैं अपने मन की। और सच बात यह है कि जब बड़े कहते हैं तो उसमें बहुत काम की चीजें निकल आती हैं। तो कभी कभी अपने बड़ों का सुन लीजिए, काम की चीजें जरूर निकल आएंगी आपके। अब एक और हमारे श्रोता लिखते हैं कि कहने वाले कहते हैं, सुनने वाले सुनते हैं। कुछ बातें एक कान से निकालकर दूसरी कान से छोड़ देने वाली होती हैं और कुछ बातें दिल में उतारकर कृति करने लायक होती हैं। तो और अनकही बातें एहसास करने की, मौन से समझ लेने वाली होती हैं। हमारे एक और श्रोता बड़ी मजेदार बात लिखते हैं कि फिल्म दीवार में बड़ा भाई यानी अमिताभ बच्चन अपने छोटे भाई यानी शशि कपूर जी से कहते हैं, मेरे पास बंगला है, गाड़ी है और पैसा है, तुम्हारे पास क्या है? और छोटा भाई यानी शशि कपूर जी कहते हैं, मेरे पास माँ है। क्या बढ़िया बातें लिखते हैं आप सब। हमारे और श्रोता लिखते हैं कि कहना और सुनना दो महत्वपूर्ण पहलू हैं। किसी को सुनना आपके धीरज की निशानदेही माना जाता है और कहना बात कहने का सबसे अहम पहलू है, जिस पर बोलने या कहने वाले अक्सर ध्यान नहीं देते। कभी कठोर प्रतिक्रिया देने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि आपकी कही बात गोली की तरह सामने वाले के दिल में लग जाती है। और कहना या बोलना जरूरी है, लेकिन कहने के पहले सभ्यता, संयम का दामन थाम ले और छोटी छोटी बातों को सामने वालों पर सीधा असर होता है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि कई लोगों की फितरत होती है सिर्फ अपनी अपनी कहने की, दूसरों की सुनते ही नहीं, और ऐसे लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। क्या सटीक बात कही है, एकदम कट टू कट। चलिए सुनते हैं अगला गीत। बस बताइएगा इस गीत में लता मंगेशकर के साथ गायक कलाकार कौन है? एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। दिल लेकर रहो दूर हुजूर न हमसे, करो इतना गुरूर न हमसे। ओ सजना मेरा हार सिंगार तुम ही हो, मेरा दम है तुम्हारे ही दम से। तुम शमा हो तो मैं हूँ परवाना। ऐसी मीठी मीठी बातें करके, कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना।
सा जला है, मेरा प्यार इसी में ढला है। मेरा दिल भी पिया लेके तुम्हारा सहारा, नई राह पे आज चला है। दिया तुम्ही ने उम्मीदों को ठिकाना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। हो जाने जा एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। तुम चाहो तो मैं तोड़ के ला दूं सितारे, के हो तुम मुझे जान से प्यारे। क्या मांगा जब मिल गए तुम मुझे सजना, मैं तो आ गई बस में तुम्हारे। मेरा दिल है तुम्हारा नजराना, ऐसी मीठी मीठी बातें करके कहाँ सीखा है दिल का लुभाना। एक बार जरा फिर कह दो, मुझे शर्मा के तुम दीवाना। कहो ना, दीवाना फिर कहो, दीवाना फिर कहो। दीवाना। हम सुन रहे थे ये गीत बिन बादल बरसात फिल्म से। लता मंगेशकर जी इसे गा रही थी, शकील बदायूनी के बोल और हेमंत कुमार के संगीत के साथ। और मेरा प्रश्न था कि लता मंगेशकर के साथ कौन गा रहा है, तो आपने सही उत्तर दिया, हेमंत कुमार। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि एक बार जरा ये कह दो मेरे पसंद के गायक हेमंत कुमार जी का है और उनके गानों का कोई मुकाबला नहीं। बिल्कुल सही बात है, बड़े पुराने बड़े अजीज गायक हैं, लोगों ने बहुत अच्छे से कई बातों को कहा है, शब्दों को निभाया है। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कुछ बातें कह देने से आसान हो जाती हैं, कुछ सुन लेने से दिल हल्का हो जाता है। जरूरी नहीं एहसास छुपाया जाए, कभी कभी कहना भी जरूरी होता है कि और किसी को चुपचाप सुन लेना भी, क्योंकि लफ्ज ही नहीं समझ भी रिश्ते को खूबसूरत बनाती है। कितना बढ़िया लिखते हैं आप सब। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कहने को तो बहुत कुछ है मगर कुछ कह नहीं सकता, अगर कविता लिखूं तो उसमें एहसास दे नहीं सकता, कुछ शेर अभी भी बाकी हैं मगर लिख नहीं सकता है, मेरी आंखें आंसू से भरी सो कुछ पढ़ नहीं सकता। हमारे श्रोता लिखते हैं कड़वी बातें बोलने का साहस बहुत लोगों में होता है पर कड़वी बातें सुनने की क्षमता कम लोगों में होती। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, फेसबुक, इंस्टाग्राम या किसी भी मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपनी निजी बातें या निजी जानकारी अनावश्यक रूप से साझा नहीं करना चाहिए, इससे आगे चलकर परेशानी हो सकती है। हमारे श्रोता लिखते हैं मुझे कहना है नोएडा में जेवर एयरपोर्ट शुरू हो चुका है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि गीतमाला में आपका इंतजार रहता है, बहुत धन्यवाद। गीतमाला मोटिवेशनल गीतमाला ऐसा भी हमारे श्रोता कहते हैं, कह दीजिए जो मन में है। और हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि मेरी बड़ी बहन को बचपन में देखा था कि जब वो तकलीफ में होती थी काम करते करते सारी बातें खुद से ही कहती थी और उसका जवाब खुद से ही बनाकर खुद को शांत करती थी, और अपने आप से अपने मन को शांत करना और उससे मार्ग प्रशस्त हो जाता है। कितनी अच्छी बात है ना, कितना अच्छा काम है, ये भी एक तरीका है खुद को शांत करने का। कह दो ना पद्य की बिल्कुल नई विधा है। पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि कवि की ये पंक्तियां आपके लिए ही लिखी हूं, हर उम्र के लिए फिट इन कविताओं में गोता लगाते हुए इश्क, मुश्क और गुनगुनाहट को साधने के औजार हैं। हमारे श्रोता बहुत अच्छा लिख रहे हैं, आजकल मन की बात कहने से ज्यादा सबकी बात सुनना अति महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, हर बात बिल्कुल सही, आपने जो कहा वो सब सही। कभी कभी हमें बहुत कुछ कहना होता है पर जिसे कहना है वो सुने भी तो सही, ऐसे में क्या किया जाए, पर चुप रहने के अलावा कुछ किया नहीं जा सकता। फिर जब तक उसको एहसास हो बस यही देख सकते हैं। पर मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ, कई बार ऐसा होता है कि कोई कुछ कहना चाहता है और अगर हम उसकी सुन लेते हैं या उसने हमसे कहा, कई बार ऐसा बच्चे भी करते हैं, माँ कहती है बेटा कैसे हो, अच्छा हो, बेटा कुछ कहना है, माँ ऑफिस में हूँ थोड़ी देर बाद बात करता हूँ, और अगली सुबह उसे पता पड़ता है कि उसकी वो छाया, उसका वो आसरा अब इस धरती पे है ही नहीं। वो सोचता है माँ क्या कहना चाहती थी। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि जब कोई कुछ कहना चाहता है तो तुरंत सुन लीजिए, शायद कुछ बहुत जरूरी हो
जो वो कहना चाह रहा हो। मन की भावनाओं को दबाना या व्यक्त करना परिस्थिति पर निर्भर करता है। सामान्यतः कड़वी बातें, दूसरों की टिप्पणियां या ऐसी बातें जो विवाद बढ़ा सकती है, उनको मन में दबाना बेहतर हो सकता है। कभी कभी एक चुप 100 सुख के बराबर होता है। हालांकि लगातार भावनाएं दबाने से तनाव और अवसाद हो सकता है, इसलिए विश्वास पात्र से बात करना या उन्हें लिखना बेहतर करने का माध्यम से सलाह दी जाती है। बिल्कुल सही बात है। हम सभी, हमारे भारत में लोग अपनी भावनाओं को लिखते आए हैं, इसीलिए साहित्यिक रूप से हम इतने इतने परिपक्व हैं हर भाषा में। तो लिख दीजिए ना मन में जो बात है उसे, या कह दीजिए। अच्छी बात है कह देना या लिख देना। चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस इतना सा बता दीजिए कि इसमें जो एक आवाज है वो छोटे बच्चे की आवाज किसकी है। चलिए सुनते हैं ये गीत। कुछ कहना है, मेरी भूल हुई, मेरी बात सुनो ओ पापा। कुछ कहना है, मेरी भूल हुई, मेरी बात सुनो ओ पापा। नादान हूँ मैं, तुम्हें ना समझा, मुझे माफ करो ओ पापा। मुझसे कोई भूल होगी ना कभी, मुझसे कोई भूल होगी ना कभी। आंखों में अब आंसू ना लाना। कुछ कहना है, मेरी भूल हुई, मेरी बात सुनो ओ पापा। मैंने बस तुम्हें दुख ही दुख दिया, तुमने जो चाहा मैंने न किया। मुझको है मंजूर जो भी दो सजा, पापा तुम मगर होना ना खफा। सपनों का महल पल में गिर गया, तूने क्या किया, मैं बिखर गया, मैं बिखर गया। देखे जो तुमने सच होंगे सपने, देखे जो तुमने सच होंगे सपने। आंखों में अब आंसू ना लाना। कुछ कहना है, मेरी भूल हुई, मेरी बात सुनो ओ पापा। रूठोगे जो तुम, दिल ये टूटेगा, बोलोगे ना तुम, मेरा क्या होगा। तुमसे मैं गले ना मिला कभी, दे दो पापा तुम छाओ प्यार की। जिंदगी में जो आई बेबसी, शायद मुझ में ही है कोई कमी, है कोई
कहना है मेरी भूल हुई, मेरी बात सुनो ओ पापा, नादान हूँ मैं, तुम्हें ना समझा, मुझे माफ करो ओ पापा। मुझसे कोई भूल होगी ना कभी, मुझसे कोई भूल होगी ना कभी, आँखों में अब आंसू ना लाना, कुछ कहना है मेरी भूल हुई। हम सुन रहे थे एहसास फिल्म का यह गीत, जिसे गाया उदित नारायण अरुण इंगले ने, श्याम अनुराग ने इसे लिखा, आनंद राज आनंद मिलिंद ने इसे संगीतबद्ध किया। और मैंने आपसे पूछा था कि इसमें छोटे बालक की आवाज कौन सी है, तो आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, आदित्य नारायण की आवाज है और बड़ी मीठी आवाज में उन्होंने इसे गाया है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि कहते कहते उम्र ढल गई, लेकिन तुमसे प्यार है ये कह नहीं सका, और जब कहने की बारी आई तो वो बहरी हो चुकी, यानी सुन नहीं सकती हैं। तकलीफ हुआ सुनकर। सुनने के लिए धैर्य बहुत जरूरी है, लेकिन उस दौरान आपकी परीक्षा होती है, क्योंकि सामने वाले की बात कुछ लंबी होती है, तो आपके कहने वाली बात आप भूल जाते हैं। तुरंत जवाब देना बात को काट देना माना जाता है। हमारे एक श्रोता बड़े मजेदार बात लिखते हैं कि मैं जब मौका दिया है तो कहना चाहता हूं कि फिल्म पड़ोसन का यह गाना कहना है आज तुम पहली बार, ये वाला कुछ समय पहले मैंने बेटी के बैंक के फंक्शन में अजमेरा ऑडिटोरियम के स्टेज पर गाया था, और धर्मपत्नी भी बैठी थी, और बस कहना है कि खूब तालियां बजी थी। क्या बात है, ऐसे ही प्यार लुटाएं लोग आप पर, और आप भी लूटें, ये हमारी प्रार्थना होगी। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि अभी कहते कहते आपने दुखती रग पर हाथ रख दिया, पत्नी रही नहीं, कमरे में अकेले कमरे में बंद है, रेडियो टीवी मोबाइल से बात करते हैं, लेकिन घर के सदस्यों से कटे रहते हैं। मैं बाहर बच्चों से बोलूं तो वो बोलते हैं लेकिन सुनकर अपने काम पर चले गए। छोटे बच्चे बस छुट्टे पैसे खोजते आते हैं, सिर्फ चाय मिल जाने से कर्तव्यों की तीसरी। बच्चों ने समझ लिया हमारे पास भी दिल है, हम भी बात करना चाहते हैं, बस आज बुजुर्ग हो गए हैं, ना तेज दौड़ सकते हैं, ना किसी पर हाथ उठा सकते हैं। आप चिंता मत करिए, आपके अपने आप से बात करेंगे, बिल्कुल करेंगे। और अगर नहीं करते हैं तो 1 बजे से 2 बजे तक विविध भारती की गीत माला में हम सब आते हैं ना आपसे बात करने के लिए। करिए हमसे बातें, कहिए अपनी मन की बातें, हम आपको सुनना चाहते हैं। तो इंतजार रहेगा प्रतिदिन आपकी ऐसी किसी बड़ी रोचक सी टिप्पणी का, तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा आप, चिंता मत करिए, हम सब आपके साथ हैं। इसीलिए तो विविध भारती का ये इतना बड़ा परिवार है कि हम एक साथ प्यार से रह सकते हैं। एक हमारे श्रोता ने लिखा है कि कहना अच्छा लगता है, सुनना भी अच्छा लगता है, और अमल करना अच्छा लगता है। तो किसी अच्छी बात पर अमल करके अपने आप को बड़ा बनाया जा सकता है। हाँ, हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी है। मुझे कहना है कि किसी भी व्यक्ति से अपना पासवर्ड और OTP शेयर ना करें। और एक बड़ी मजेदार सी बात आई है कि जब भोजन करने बैठे पतिदेव और पत्नी कहती है भोजन के बाद मुझे आपसे बात करनी है, फिर क्या? सोचो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद तो जो मुंह में है वो मुंह में है, और जो हलक में है वो हलक में ही रह जाता है ना। चलिए कोई बात नहीं, तो एक काम करते हैं कि कह देते हैं अपने मन की बात। बता दीजिए ये जो अगला गीत हम आपको सौंप रहे हैं, ये अगला गीत किस फिल्म का है? बस आसपास ही है ये तारीख। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं, मर जाएंगे एक दूसरे पर मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहां से कह दो इश्क पर जोर नहीं।
सा कहाँ से लाऊं, जहाँ में कोई और नहीं, हाय तुम सा कहाँ से लाऊं, जहाँ में कोई और नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहाँ से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। दीप कहीं जले, पतंगा वहीं जाए, चांद कहीं खिले, चकोरा वहीं जाए, फूल कहीं महके तो भंवरा वहीं जाए, दिल का पपीहा तेरे ही पास आए। मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं, मेरा दिल है वो पागल पंछी के ऐसा तो चकोर नहीं। मर जाएंगे एक दूसरे पर, मचेगा कोई शोर नहीं। कह दो जहाँ से कह दो, इश्क पर जोर नहीं। मोहम्मद रफ़ी, सुमन कल्याणपुर की आवाज में सुन रहे थे हसरत जयपुरी के बोलों से सजे हुए इस गीत को, जिसे संगीतबद्ध किया शंकर जयकिशन ने, और फिल्म है अप्रैल फूल। वैसे पूरी दुनिया में इस दिन को अप्रैल फूल के नाम से मनाया जाता है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि ये तो दिन हमारे लिए बहुत उत्सव का होता है, क्योंकि इस दिन से हम हमारे अकाउंट्स का यानी हमारे व्यापार का नया वर्ष चालू करते हैं। तो इसे अप्रैल फूल कहने की जगह खुशियों का दिन कहना चाहिए, क्योंकि इस दिन से नई शुरुआत होती है, एक नया दिन होता है हमारे लिए। पर चलिए चलते हैं, हम वापस विषय पर आते हैं। कह दीजिए पर हमारे एक श्रोता लिखते हैं, ऐसी वाणी कहिए कोई ना बोले झूठ, ऐसी जगह बैठी ये ना कोई बोले उठ। बिल्कुल सही बात है, स्थान देखकर समझकर बोलना चाहिए। हमारे श्रोता लिखते हैं, बचपन की बात है, अगर हमें कोई नई चीज लेनी होती थी तो पिताजी के बदले अपनी माताजी से कहते थे, क्योंकि पिताजी का दिमाग तेज हुआ करता था, तब उनके सामने कुछ बोलने या रखने का डिमांड रखने की बात नहीं हो पाती थी। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं हमें उनको सुनना चाहिए, क्योंकि उनके मन में कितनी सारी बातें होती हैं, कई बार तो बातें बड़ी काम की भी होती हैं। हमें ऐसा लगता है ये तो बुद्धू है, छोटे हैं, पर सच में असल में वो उनके पास भी उनकी पूरी दुनिया है, और उस पूरी दुनिया को सुनने का कर्तव्य भी हमारा है और अधिकार भी। हमारे श्रोता कहते हैं कि एक बात कह दो सारे श्रोताओं से कह दो कि कल रेडियो और टीवी पर मन की बात में मोदी जी कहने वाले सुनना ना भूलिएगा। ये बात हमारे एक और श्रोता ने भी कही है कि प्रधानमंत्री जी अपने मन की बात कहने वाले हैं, देशवासियों से जरूर सुनिएगा।
अच्छी बात है, हम जरूर सुनेंगे। अपने मन की बात कह देने से मन हल्का होता है, ऐसे हमारे श्रोता कहते हैं। अगर मन की बात साझा नहीं की तो नस में जाने क्या क्या बीमारियों का सामना करना पड़ता है। आज की विषय सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाई और जल्दी से कमेंट डाल दिया है। अब मेहमानों को परोसने जा रही हूँ। तो ये बात हम सब विविध भारती परिवार भी कहना चाहते हैं। आप केवल उन मेहमानों को परोस रही हैं, हम सबका क्या होगा। चलिए अगले संदेश की तरफ बढ़े। तो हमारे श्रोता कहते हैं कभी कभी किसी की बात सुन लेना ही काफी होता है, ना कोई सलाह ना कोई जवाब, बस खामोशी के साथ होना ही सुकून दे जाता है। क्योंकि हर बात समझाने के लिए नहीं होती है, कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं। जब कोई उन्हें बिना बोले समझ ले तो दिल खुद ब खुद मुस्कुरा उठता है। बिल्कुल सही बात कही आपने। कम बोलना ज्यादा सुनना एक गुण है, ये हमारे एक श्रोता कहते हैं, जो ज्ञान बढ़ाता है, रिश्ते मजबूत करता है और व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। यह आदत हमें आवश्यक रूप से विवादों से बचा लेती है, क्योंकि चुप रहकर भी सब कुछ कहा जा सकता है तो लोग आपकी बात का सम्मान रखते हैं। व्यक्तिगत एक विकास होता है। बिल्कुल बिल्कुल, सब सही, एकदम सही बात कह रहे हैं आप सब। और जब सही बात कह रहे हैं तो मेरा कर्तव्य बनता है, जो कोई सही कह रहा है उसे एक अच्छा गीत सुना देना चाहिए। हमारे एक श्रोता ने एक बात जरूर लिखी है कि आपकी सांत्वना के लिए हृदय से धन्यवाद। पर यह सच है कि रेडियो में हंसते बोलते दिन कट जाता है। विविध भारती का साथ करके एक अच्छा काम हमने किया महसूस करते हैं। तमाम मित्रों के खट्टे मीठे अनुभवों का पुलंदा आप सब खोलती हैं, अच्छा लगता है, हम खुशी ढूंढते हैं। आप खुश रहिए, हम सब साथ हैं। हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी हैं और बहुत अच्छे से बातों को कहा है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे पापा आखिरी समय आईसीयू में कुछ कहना चाहते थे। मैं 4:30 बजे उनसे मिलने गई, मुझे लगा पापा नींद में होंगे, पर उनकी आंखें खुली थी। हाथ समझते ही उन्होंने मुझे हाथ से बैठने का इशारा किया, पर मुझे उनकी हालत देखकर रोना आ रहा था। डॉक्टर ने रोने के लिए मना किया। मैं आईसीयू के बाहर आई और भागकर बाहर आई और रोने लगी। उसके बाद पापा से कभी बात नहीं कर सकी। दोपहर को पापा चले गए और गिल्टी फील करती हूँ कि पापा आखिर क्या कहना चाहते थे। सुन लीजिए ना, जो कहना चाहता है सुन लीजिए। अपने भावों को, अपने मनोभावों को एक तरफ रख के सिर्फ अपनों को सुन लीजिए। चलिए चलते हैं अगले गीत की तरफ। बड़ा प्यारा सा, बड़ा सुंदर सा गीत है और ये गीत में बस इतना बता दीजिए कि ये गीत के बोल किसने लिखे हैं, गीतकार कौन है। क्योंकि गीतकार अपने मन की हर बात जज्बात आप तक पहुंचाता है अपने गीतों के माध्यम से। फिर किसी से ये कहना नहीं, कहना है आज तुझसे, फिर किसी से कहना नहीं। हो रहना है साथ तेरे, वरना दुनिया में रहना नहीं। प्यार करते हमको जीना, प्यार करते हमको मरना, गम जुदाई का सहना नहीं। कहना है आज तुझसे, फिर किसी से कहना नहीं।
तुझसे फिर किसी से ये कहना नहीं। मौसम की अंगड़ाइयाँ, दिल की ये तन्हाइयाँ, पास होने दे दुनिया में रुसवाइयाँ। जिंदगी ने फूल बांटे चुन लिए हमने काटे, हार फूलों का पहला नहीं। ओ कहना है आज तुझसे फिर किसी से कहना नहीं। हाँ, रहना है साथ तेरे, वरना दुनिया में रहना नहीं। प्यार करते हमको जीना, प्यार करते हमको मरना, गम जुदाई का सहना नहीं। हम सुन रहे थे चोरी चोरी फिल्म से यह गीत अलका याग्निक कुमार सानू की आवाज में साजिद वाजिद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा कि इसके गीतकार कौन है और हमारे श्रोता ने सही पहचाना, आनंद बख्शी। अब हमारे श्रोता लिखती हैं कि मुझे किसी से भी कुछ नहीं कहना है, मेरे कहने सुनने के लिए विविध भारती है। बिल्कुल हाजिर हैं हम आपके लिए। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि हमने ज्यादा कुछ नहीं कहा, सिर्फ सुन रहे हैं। जो सुनते हैं वही गुनते हैं और गुनने के बाद ही शब्दों को बयां कर पाते हैं। तो सुनने वाला ही तो बोल पाता है। बच्चे भी हमें सुनते हैं, सीखते हैं और फिर बोलना सीख जाते हैं। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि जीवन में ऐसा बोलना भी एक कला है, जैसे आप टीवी एंकर का, जादूगर नेताजी का, हर आदमी विशेष प्रकार से बोलने का तरीका होता है। किसी को कोई तकलीफ ना हो ऐसा बोलना चाहिए। तो उन्होंने उस दोहे को भी लिखना चाहा कि ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। बिल्कुल सही बात है। आज हमारे श्रोता लिखते हैं कि मैं 12 साल से कह नहीं पाया, मगर इतना पता है कि उसकी शादी नहीं हुई। अरे कह दीजिए, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, थोड़ी सी डांट पड़ेगी और बात खत्म हो जाएगी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि एक बार मैंने भी सच कहने की हिम्मत की थी। बांद्रा के एक टेक्निकल इंस्टीट्यूट का छात्र था मैं। प्रैक्टिकल पीरियड्स होते थे। प्रैक्टिकल के दौरान एप्रिन खूटी पर टांग कर वॉशरूम के लिए चल दिए। उनके एप्रिन की जेब में कुछ पैसे थे। एक गुंडे टाइप के लड़के ने 200 रुपए एप्रिन में से निकाल लिए। हमने देख लिया। सर ने आगे पढ़ाना शुरू किया। बातों बातों में सर से मगर सहज ही जेब टटोली और खाली पाकर हैरान हो गए। वे जान गए किसी ने जेब साफ की है। उन्होंने कहा, जिस किसी ने काम किया खड़े हो जाओ, चुपचाप पैसे लौटा दो। क्लास में सन्नाटा छा गया। किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैंने हिम्मत जुटाकर सर एक चोर का नाम बता दिया। वो मेरी तरफ आग बगबूला होकर देखने लगा। सर मौके की नजाकत को समझ लिया और उसे वार्न किया, इस लड़के से कुछ गलत किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मामला रफा दफा हो गया, लेकिन मेरे साथ कोई गलत बात नहीं हुई। कितनी अच्छी बात है। सच कहना भी अपने आप में कला है। सच कहने के लिए भी बहुत हिम्मत चाहिए होती है और आपने उस हिम्मत की, आपकी उस हिम्मत को हम दाद देते हैं। चलिए, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी बातों को हमारे साथ साझा किया है और सब कुछ कह दीजिए, सब कुछ सुन लीजिए, एक दूसरे के साथ बंधे रहिए, इसी प्रेम के साथ, इसी नाते के साथ। और ये गीत मैं आपको सौंपती हूँ। बस कभी कभी कह दीजिए और कई बार सुन लीजिए चुपचाप।
तुम ही कह दो तुमसे मुझको इतना प्यार क्यों? ये बात मुझसे पूछते हो बार बार क्यों? तुम ही कह दो तुमसे मुझको इतना प्यार क्यों? कैसे कह दूं कह ना पाऊं तुम हो मेरे कौन? कैसे कह दूं कह ना पाऊं तुम हो मेरे कौन? इस दिल को मेरे तुमसे आए इतना एतबार क्यों? तुम ही कह दो तुमसे मुझको इतना प्यार क्यों? चांद खिला चांद खिला झूमता है तारों का कारवां। आज रात मोरे सजन कितनी है जवां। जब तुम हो सजनी पास हमारे आज क्यों हर रात जवां? तुम ही कह दो तुमसे मुझको इतना प्यार क्यों? विविध भारती की गीतमाला कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। आज्ञा दीजिए, आप अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।